आगे हम देखेंगे रिलेशन में आपको क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे और उनको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चंस है ना मिल सकते हैं। जैसे आपको बोला है फाइंड द वैल्यू या फिर इफ x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल्स 3 and 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, कॉन्सेप्ट लगाएंगे ऑर्डर्ड पेयर का, है ना, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हमने पढ़ा हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, है ना, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ टू ऑर्डर्ड, है ना, पेयर a एंड b इज इक्वल टू x, y इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू x एंड, देखिए यहाँ पे कंजक्टिव क्या लगा हुआ है, एंड, मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, b इज इक्वल टू y। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, equality of ordered pair. Now this is the first element and this is the first element, that means x plus 1 must be equal to 3, right? मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा x equals to 3 minus 1, ये 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, so x becomes 2. Similarly this y minus 2 must be equal to 1, 2 को उधर शिफ्ट करते हैं तो प्लस हो जाएगा, that is 3. तो मुझे x 2 मिल गया और y जो है वो 3 मिल गया। ठीक है ना, समझ में आ गया ये। सो दिस इज प्रीटी सिंपल, राइट। इसमें कुछ कई बार थोड़े से इक्वेशंस भी दे देते हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लाइक ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कई बार वो लीनियर इक्वेशन दे देते हैं तो लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। मेरे पास अभी एग्जांपल लाइक x प्लस 3 है, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए मुझे करना क्या है, अगेन द फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट शुड मैच, यानी x प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू 6, x मस्ट बी इक्वल टू 6 माइनस 3 which is 3. Similarly 5 must be equal to 2x plus y. अब x मुझे कितना मिला, 3 मिला, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुटिंग दिस वैल्यू हियर, ये हो जाएगा 2 into 3 plus y is 5, 2 3s are 6, 6 को शिफ्ट कर देते हैं तो y मुझे कितना मिल गया, -1। ठीक है, इसमें फ्रैक्शन अगर मिल जाए तो अगेन देखिए कई बार लोग ना फ्रैक्शन स्क्वायर रूट देख के डर जाते हैं, सो देयर इज नो नीड टू वरी, बस आपको सिंपल रूल याद रखना है, सॉल्व करना है। ये बेसिकली जैसे छोटी क्लासेस के क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, जैसे आपको बोला x/3 + 1, है ना, और y - 2/3, let's say this equals to 5/3 and 1/3. Right, find the value of x and y. तो अगेन मुझे सिर्फ कंपेयर करना है, x/3 - 1 is equal to the first value which is 5/3. ठीक है, 3 1s are 3, दोनों साइड से 3 and 3 कैंसिल, x - 3 is equal to 5, 3 को उधर शिफ्ट करेंगे प्लस 3 हो जाएगा which is 8, तो x मुझे कितना मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है, तो कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। Similarly this must be equal to second value which is 1/3, again 3 into y, 3 and 3 gets cancelled, अब 3y - 2 is equal to 1, इसका मतलब 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 + 1 is 3,
3 को उधर शिफ्ट करते हैं, डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू मुझे 1 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। ठीक है, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, सॉरी, ये प्लस था, मैंने यहाँ माइनस लिख दिया था, इसको प्लस कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं, तो 3 इधर माइनस हो जाएगा, दिस इज 5 माइनस 3 है ना, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज 2। तो x मुझे कितना मिल गया, 2 मिल गया। अदर देन दैट कॉन्सेप्ट ये है, तो ये समझ में आ गया, दिस वाज सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर के, कभी लीनियर इक्वेशन, कई बार स्क्वायर रूट वगैरह भी मिल सकता है, बट है ना, उसमें हमें घबराना नहीं है, जस्ट सॉल्व इट एंड यूल हैव योर आंसर, राइट। आगे हमें प्रोडक्ट निकालने के क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब देखिए, बेसिक प्रोडक्ट निकालना तो आप सीख चुके हैं, आपको जैसे बोला a इज इक्वल टू लेट्स से 5 6 7, b इज इक्वल टू लेट्स से 2 3, मुझे बोला a क्रॉस b निकालो, है ना, तो ये तो आप सीख ही चुके हो, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, लाइक 5 एंड 2 आ जाएगा, बस ऑर्डर चेंज नहीं करना है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग आपने देखा था, तो a क्रॉस b में क्या होगा, 5 पहले आएगा बिकॉज a पहले है, 5 गोज विथ 2, 5 goes with 3, similarly 6 with 2 and 6 with 3, again 7 with 2 and 7 with 3. So this is my answer. अगर मुझे b क्रॉस a बोला होता, अब देखिए b क्रॉस a के लिए what I'll do, rather than मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करूं, मैं इसी के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उनको सिर्फ फ्लिप कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनके ऑर्डर को फ्लिप कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये आपने देखा प्रोडक्ट निकालने वाले क्वेश्चंस। अब इसमें थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन में वेरिएशन दे देता है, वो वेरिएशन भी मैं आपको दिखा देता हूं, क्या वेरिएशन आएगा और मुझे उसमें क्या करना है। ए आपको बोला है 1 3 5 6, बी आपको बोला है 2 and 4, सी आपको बोला है 1 2 3 3 4 3 5। ठीक है, ये आपको बोला है A इज 1 2 3, B इज 3 and 4 एंड C इज 1 3 and 5। आपको बोला फाइंड A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, या फिर बोला है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, हमेशा देखिए बॉडमास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, तो पहले मुझे क्या करना है, बी यूनियन सी निकालना है। अब देखिए बी यूनियन सी, यूनियन का क्या मतलब होता है, एवरीथिंग, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी के सारे एलिमेंट्स को आप लिख लीजिए। अब सी के एलिमेंट्स देखिए 1 क्या ऑलरेडी आ चुका है, नहीं आया है, 3 आ चुका है, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 5 नहीं है, दिस इज व्हाट बी यूनियन सी। अब मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है, तो मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी यूनियन सी विल बी व्हाट, ए की वैल्यू विच इज 1 2 and 3
विथ 3, 4, 1 एंड 5। आप चाहे तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, डजंट मैटर। सो ये क्या हो जाएगा, 1 goes with 3, ठीक है, 1 goes with 3, then 1 goes with 4, then 1 goes with 1। देखिए यहां 1 है, यहां 1 है, इसका ये मतलब नहीं है मेरे को इसको लिखना नहीं है, ये सेम है, सेम है, आप लिखेंगे 1, 1 लिखेंगे, then 1 goes with 5, ठीक है। This one is done. Similarly 2, so I have 2 and 3, then I have 2 with 4, then I have 2 with 1 and I have 2 with 5. Similarly 3, तो ये हो जाएगा 3 with 3, 3 with 4, 3 and 1, 3 and 5. All values are done. This is my final answer. ये हमें क्या मिल गया, A क्रॉस B यूनियन C मिल गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से मुझे क्या निकालना था, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब देखिए वो कैसे करेंगे, तो वो भी बहुत सिंपल है। आप सिंपली क्या करेंगे, B इंटरसेक्शन C निकालेंगे और उसको A से क्रॉस कर देंगे। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C अगर मुझे बोला है तो सबसे पहले मैं B इंटरसेक्शन C निकालूंगा। B इंटरसेक्शन C मीन्स द एलिमेंट दैट इज कॉमन विथ B एंड C। अब देखिए B और C में कॉमन क्या है, 3 इज कॉमन, बाकी कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो B इंटरसेक्शन C मुझे कितना मिल गया, 3। सो व्हाट इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन C? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, इट इज नथिंग बट A की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, और B इंटरसेक्शन C कितना है, ओनली 3। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1 goes with 3, पेयर हो गया, 2 goes with 3, पेयर हो गया, 3 goes with 3, पेयर हो गया। दिस इज माई फाइनल आंसर, राइट, ये समझ में आ गया। देन इसमें ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं लाइक A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब देखिए A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C भी बोल सकते हैं। अब देखिए A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, A क्रॉस B और A क्रॉस C, ये दो चीजें मुझे चाहिए। सॉरी, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो A क्रॉस B निकालता हूं, तो ये मुझे मिल जाएगा, देखिए 1 with 3, 1 with 4, अच्छा 2 3 and 2 4, सिमिलरली 3 3 and 3 4, ये मिल गया हमें। अच्छा A क्रॉस C निकालते हैं, क्या मिलेगा, A with C यानी 1 with 1, 1 with 3 है ना, क्रॉस करना तो सबको आ गया है ना, एंड 1 with 5, सिमिलरली 2 with 1, 2 with 3, 2 with 5, सिमिलरली 3 with 1, 3 and 3, 3 and 5, ये हमें मिल गया, ठीक है। A क्रॉस B और A क्रॉस C हमें मिल गया। मुझे अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। अब देखिए यहां पे इंटरसेक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो पेयर्स हैं वो एज इट इज मैच होने चाहिए। लाइक अगर यहां मुझे 1 3 मिल रहा है, यहाँ पे 3 1 मिल रहा है, तो मैं इसको कॉमन नहीं लिखूंगा। ऑर्डर्ड पेयर में हम ये बात समझ चुके हैं। तो पहले मैं देखूंगा क्या 1 3 मुझे एग्जैक्टली 1 3 के फॉर्म में मिल रहा है, तो यस आई हैव 1 and 3। तो मैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C को सबसे पहले लिखूंगा 1 3, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट से ही मैच कीजिए। अब देखिए 1 4 क्या मुझे मिल रहा है, 1 4, देयर इज नो 1 4।
2 3 देखिए क्या मुझे 2 3 मिल रहा है, यस मुझे 2 3 मिल रहा है, सो दिस इज डन। तो 2 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। 2 4 हम ढूंढते हैं, क्या यहाँ पे है, नहीं है, ठीक है ना। देखिए इसका एक बहुत इजी सा तरीका है, 4 क्या यहाँ पे 4 एलिमेंट है, नहीं है ना। देखिए यहाँ पे मुझे 4 नहीं दिख रहा है ना, दैट मीन्स ये 4 वाले जितने भी पेयर्स हैं ये मुझे यहाँ नहीं मिल सकते, ठीक है, मैं उसको स्किप कर सकता हूं। 3 3 क्या मुझे यहाँ 3 3 मिल रहा है, यस मुझे 3 3 मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये मुझे क्या मिल गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इसी तरीके से आप यूनियन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पूछा गया हो तो ये आपने देखे इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। और भी मैं आपको इसमें टाइप्स बताता हूँ। बेसिकली मैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है ना। आपने अगर एक भी एग्जांपल इसका देख लिया तो आप कर सकते हैं तो बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं बता दूंगा। नाउ आपको कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं जहां पे आपको पूरा सेट नहीं दिया है, मतलब सेट जो है वो मुझे एक सेट जैसे पूरा दे दिया और दूसरा सेट जो है वो मुझे बनाना पड़ रहा है। लाइक ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बोला है ए इज 1 2 and 3, बी इज x such that x is a prime number less than 5, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेट को फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म जो हम बोलते हैं उस फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस इज ओके। अब इस b को मैं क्या करूंगा, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। अब देखिए व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इज ऑल दोज नंबर्स विच इज अ फैक्टर इटसेल्फ एंड 1। वो सारे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आने चाहिए। इसमें फिर बाय डेफिनेशन 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नेवर, ठीक है ना, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि ये या तो 2 की टेबल में आता है या तो 1 की टेबल में आता है और किसी नंबर की टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट नंबर इज 3, अगेन 3 या तो 3 की टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता है। नेक्स्ट नंबर इज 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज ये 4 की टेबल में 1 की टेबल में तो आता है, उसके अलावा 2 की टेबल में आ जाता है ना। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन है खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो मेरे पास सिर्फ 2 और 3 दो ही नंबर हैं विच आर प्राइम। तो ये जो b है ये मुझे क्या मिल गया, 2, 3। अब आपको बोला है कि फाइंड a क्रॉस b, ठीक है ना, फाइंड a क्रॉस b अगर बोला है आपको, या फाइंड b क्रॉस a, व्हाटएवर अब बोला है तो वो आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है। a क्रॉस b अगर मुझे निकालना, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन करते आ रहे हो तो मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ दिस इज one format of question which is very easy and you all can do it. Now next is आपको बोला है p is equal to 1, 2 find p cross p, ठीक है ना। अब दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बस ध्यान रखना है, देखिए p क्रॉस एक ही सेट को उसी से मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, p क्रॉस p यानी पहले तो मैं p क्रॉस p निकालता हूं विच इज 1 and 2 क्रॉस 1 and 2। रूल हम फॉलो करेंगे, 1 goes with 1, 1 goes with 2, now this one is done, 2 goes with 1 and 2 goes with 2। यह हमें p क्रॉस p मिल गया। अब मुझे क्या करना है, p क्रॉस p यानी कि दिस होल थिंग दैट इज 1 1 1 2 2 1 and 2 2 multiplied by what, 1 and 2। तो देखिए ये पूरा पेयर 1 के साथ आएगा,
तो 1, 1, जो बाद में है वो बाद में, जो पहले है वो पहले. Then this 1, 1 goes with 2. This part is done. ये 1, 2 जो है goes with 1. Similarly 1, 2 जो है it goes with 2. This is done. ये 2, 1 जो है 1 के साथ आ जाएगा. इसी तरीके से 2, 1 जो है वो 2 के साथ आ जाएगा. ठीक है, 2, 1 एंड 2. तो 2, 1 को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे वाला नंबर बस ऐड करते हैं. सिमिलरली 2, 2 goes with 1 and 2, 2 goes with 2. ये हमारा P क्रॉस P आ गया. ठीक है ना. तो ये आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है. अच्छा, दूसरा, जैसे ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं. This is more of like theoretical question. आपको बोला if R is set of all real numbers, R is what? रियल नंबर का सेट है ना. रियल नंबर सब समझते हैं. रियल नंबर इज, है ना, एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन. ठीक है ना. ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर में कोई भी नंबर हो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, है ना. जो रियल नंबर लाइन के ऊपर हम प्लॉट कर सकें, दैट इज रियल नंबर. अब आपको बोला है कि इफ आर इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट and R cross R represent. ठीक है ना. ये आपके NCERT टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 33, एग्जाम्पल नंबर 5. ठीक है ना. आपको बोला R is set of all real numbers. ठीक है. अब R क्रॉस R, जैसा कि हमने समझा था कि मुझे अगर कोई भी दो सेट मिलता है A क्रॉस B, उसका जो भी मुझे रिजल्ट मिलता है उसको मैं एक्स वाई एक्सिस में प्लॉट कर सकता हूं. अब आर क्या है? ऑल रियल नंबर. मतलब यहां से आगे तक मैं जहां तक जा सकता हूं, यहां से पीछे तक जहां तक जा सकता हूं, जितने भी नंबर है, ईच एंड एवरी पॉइंट, वो सारे नंबर इसमें है. और ये जो दूसरा आर है, जैसे कि मैंने बताया था, हमेशा जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट जो सेट है इसको हम हमेशा एक्स एक्सिस में डालते हैं, जो सेकंड सेट है ये हमेशा हम वाई एक्सिस में डालते हैं. मतलब अगेन ये रियल नंबर है, मतलब ये ऊपर भी जितने नंबर हम सोच सकते हैं, नीचे भी हम जितने नंबर सोच सकते हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस सेट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस सेट, है ना. मतलब यहां से यहां तक जितने भी पॉइंट्स है, यहां से यहां तक जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस सेट. तो आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस एक्स वाई प्लेन. ठीक है. तो आर क्रॉस आर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन. ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन. अब देखिए, अगर आर क्रॉस आर मुझे एक्स वाई प्लेन के सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है, तो आर क्रॉस आर मुझे क्या देगा? तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ठीक है. तीसरा एक्सिस आ गया जेड एक्सिस. अगेन एक्स में ऑल नंबर्स दैट आई कैन थिंक, ऑल नंबर्स दैट आई कैन थिंक. सिमिलरली जेड एक्सिस में ऑल नंबर्स दैट आई कैन थिंक. तो आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए? ऑल पॉइंट्स इन 3D स्पेस. ठीक है. ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस. ठीक है ना, 3D स्पेस. ठीक है. तो दिस वाज मोर ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चन. मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आर क्रॉस आर है, इससे मुझे 2 डायमेंशनल प्लेन के सारे पॉइंट्स, सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और आर क्रॉस आर से मुझे 3 डायमेंशनल स्पेस के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. ठीक है ना. अच्छा, ये तो आपने समझा. इसके बाद नेक्स्ट हमें कैसा क्वेश्चन मिल सकता है वो भी आप देख लीजिए.
नेक्स्ट आपको बोला है इफ A क्रॉस B इज PQ PR MQ MR. आपको बोला इफ A क्रॉस B इज दिस, फाइंड A एंड B. ठीक है ना, फाइंड A एंड B. तो इसमें देखिए जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्ट में समझाया था, A पहले आ रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि सेट A क्या होगा, इस प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है P, फर्स्ट एलिमेंट क्या है P लिख चुके हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या है M, फर्स्ट एलिमेंट M लिख चुके हैं. इसी तरीके से B क्या हो जाएगा, B प्रोडक्ट में सेकेंड आ रहा है तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर क्या है यहाँ पे Q, R, Q लिख चुके हैं, R लिख चुके हैं, ये हमें मिल गया. ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको क्या है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको उसका क्या करना है, सेट, इंडिविजुअल सेट जो है वो निकालना है. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये तो आपने देखा, इसी को हम ले लेते हैं. लाइक आपको बोला है इफ A क्रॉस B इज दिस, ठीक है ना, इफ A क्रॉस B इज दिस फाइंड B क्रॉस A. ठीक है, अभी पीछे क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर A क्रॉस B ये है तो A और B निकालो. अब आपको बोला है अगर A क्रॉस B ये है तो B क्रॉस A निकालो. अब देखिए B क्रॉस A निकालने के लिए मुझे B, A और B दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है. व्हाट आई कैन डू, बहुत सिंपल सा तरीका, मुझे जो भी A क्रॉस B दिया हुआ है इसके एलिमेंट्स को सिर्फ फ्लिप कर दीजिए. P और Q है, Q पहले, जो बाद में है वो पहले आएगा, जो पहले है वो बाद में आएगा, जो बाद में है वो पहले आएगा, जो पहले है वो बाद में आएगा. ठीक है, Q पहले आ गया, M बाद में आ गया, R पहले आ गया, M बाद में आ गया, एंड दिस इज A क्रॉस B. ठीक है ना, दिस वाज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. आगे देखिए, आगे देखते हैं. आपको बोला है A एंड B आर टू सेट्स. A और B क्या है, दो सेट हमें दिए हुए हैं, सच दैट A क्रॉस B कंटेन्स 6 एलिमेंट. ठीक है ना, A क्रॉस B कंटेन्स A क्रॉस B कंटेन्स 6 एलिमेंट्स. ठीक है ना, अब A क्रॉस B के 3 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं. 3 एलिमेंट जो है, 3 एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, three elements of A cross B are 1 4 2 6 3 6. ठीक है, 1 4 2 6 एंड 3 6. आपको बोला है फाइंड A, फाइंड B, है ना, और आगे आपको बोला फाइंड A क्रॉस B, B क्रॉस A, वट एवर. अब देखिए यहां पे आपको क्या बोला है, A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6. ठीक है, जिसमें से 3 एलिमेंट आपको ये दिए हुए हैं. इसका ये मतलब है A में मेरे पास ये किसकी वैल्यू है, A क्रॉस B की, मतलब A में मेरे पास 1 2 3 ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, ये तो होना ही चाहिए. अच्छा, B में मेरे पास सेकेंड एलिमेंट्स यानी 4 6, दोबारा 6 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो होना ही चाहिए. अब मैं पहले देखूं, जैसा कि हमने समझा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3.
बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। अब 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। और मुझे क्या बोला, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 6। मतलब ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया, सेट कंप्लीट हो गया। अब ए और बी हमें निकालना था, हमने निकाल लिया। अगर आपको पूछा गया है ए क्रॉस बी क्रॉस ए कंप्लीट निकालो, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके बाकी एलिमेंट्स भी निकाल सकता हूं, है ना। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ए क्रॉस बी नहीं निकाल रहा हूं, बिकॉज ये आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए इसी से मिलता जुलता जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, the Cartesian product of a Cartesian product A cross A has 9 elements. अब A क्रॉस A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 9 एलिमेंट्स है, अमंग विच आर फाउंड -1 0 and 0 1, ठीक है, -1 0 and 0 1. Find the set A and remaining elements. Find the set A and remaining elements of A क्रॉस A. ठीक है ना, ये क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट में भी दिया हुआ है। अब यहां पे देखिए आपको बोला है ए क्रॉस ए, लॉजिकली हम सोचते हैं इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 9। अब मुझे मालूम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का होल स्क्वायर। अब दिस इज इक्वल टू व्हाट? 9 एलिमेंट्स दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होना चाहिए? 3। ये बात समझी हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मस्ट बी 3। अब देखिए ये तो हमने समझ लिया। हमने यहां पे क्या निकाला? ए क्रॉस ए, और मुझे बोला है कि इसमें -1 0 एक पेयर है, 0 और 1 एक पेयर है। ये भी ए है, ये भी ए है, मतलब ये भी ए को बिलोंग करना चाहिए, ए में -1 आना चाहिए, ए में 0 भी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा 0, ये सेकेंड एलिमेंट भी ए को ही बिलोंग करता है, मतलब 0 आना चाहिए, वो ऑलरेडी आ चुका है। 1 आना चाहिए क्योंकि 1 नहीं आया। तो अब ए में हमने क्या निकाला था? कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 3। और ए में मुझे एलिमेंट्स कितने मिले? यहां पे 3। तो मुझे सेट ए मिल गया, राइट? सेट ए मुझे मिल गया। अब मैं चाहूं तो ए क्रॉस ए या जो भी मुझे क्वेश्चन पूछा है निकाल सकता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना था? कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ठीक है। मैं अब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, और वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा वो भी आपको बता देता हूं। तो आई विल टेक वन क्वेश्चन। आपको बोला है कि a इज इक्वल टू 1 and 2, आपको बोला है a इज इक्वल टू 1 and 2, b इज इक्वल टू 3 and 4, ठीक है। अब आपको बोला है a क्रॉस b फाइंड करो, जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको बोला हाउ मेनी सबसेट्स will have, how many subsets A क्रॉस B will have, ठीक है। अब देखिए सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ सबसेट्स हमेशा होता है 2 पावर n, जहां पे n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब हमने क्या पढ़ा कि a क्रॉस b का सबसेट निकालना है। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b।
अब देखिए A क्रॉस B is number of elements in A and number of elements in B. Number of elements in A is 2, number of elements in B is 2, which is 4. तो A क्रॉस B में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4. तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना होना चाहिए? 2 की पावर 4 यानी कि 16. तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे A क्रॉस B के? 16. उसको आप स्प्लिट अप करके निकाल सकते हैं, और हमेशा ध्यान रखना जब भी नंबर ऑफ सबसेट बोलते हैं तो 5 इज ऑलवेज अ सबसेट, ठीक है ना। तो वैसे अगर आप ढूंढेंगे 15 मिलेंगे तो 16 सबसेट क्या है? तो इट इज ऑलवेज 5, ठीक है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, दैट विल कवर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको बोला है A एंड B have 3 elements in common, ठीक है। A और B जो है इसमें 3 एलिमेंट जो है वो कॉमन है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B is 4। आपको पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A कितना होगा? अब देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B ये तो सिंपल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। नंबर ऑफ A है 5, नंबर ऑफ B है 4, यानी 20 एलिमेंट्स। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट मिलेंगे मुझे? 20। अब इसमें हम क्या करें? देखिए, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। अब देखिए, A क्रॉस B करेंगे मुझे 20 एलिमेंट्स मिलेंगे, B क्रॉस A करेंगे अगेन मुझे 20 एलिमेंट्स मिलेंगे, बिकॉज 5 into 4 is 20। हाँ, ऑर्डर बस चेंज हो जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन, अच्छा मुझे ध्यान रखना है, इंटरसेक्शन का मतलब है हमेशा कॉमन आता है। तो A और B में कितने एलिमेंट्स कॉमन है? 3। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? इनको क्रॉस कर रहा हूं, तो 3 है ना, मल्टीप्लाई 3। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई 3 है ना, यानी कि 9 एलिमेंट्स मुझे मिलना चाहिए किसमें? A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में, ठीक है। इतना समझ में आ गया?